हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल मातृभाषा संस्कारों की जननी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। इसके पहले का वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे अलंकार के भेद और शब्दालंकार की परिभाषा। उसके साथ हम लोग शब्दालंकार के तीनों भेद की परिभाषा पढ़े थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार के भेद और उसके परिभाषा। तो जैसे हम लोग देखते हैं, अर्थालंकार क्या है। काव्य में जहाँ अर्थ प्रयोग के कारण शोभा या फिर सौंदर्य हम लोग बोल सकते हैं बढ़े, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। दूसरा क्या है, सिंधु सा विस्तृत और अथाह। इन दोनों उदाहरणों में शिला सा तथा सिंधु सा के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ, सौंदर्य बढ़ा हुआ है। यदि इसके स्थान पर क्रमशः चट्टान तथा सागर शब्द रख दिए जाए तो भी अर्थ में अधिक अंतर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ अर्थालंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग देखते हैं अर्थालंकार के कितने भेद हैं। तो अर्थालंकार के 5 भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार है क्या है। उपमा का अर्थ क्या होता है, तुलना करना, किसी से बराबरी करना। तो जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य मतलब अत्यंत समानता के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे क्या है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। क्या सुंदरता में क्या बताया जा रहा है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता का मुख सुंदरता में चंद्रमा के समान दिखाया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। अब हम लोग इसके लिए पहचान के लिए बोधक शब्द क्या है, इसमें सा, सी, से, सम, सादृश्य और ऐसे शब्द क्या है, यहाँ पहचान होगा, इसका वाचक शब्द है। जैसे यहाँ क्या बताया गया, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। अब हम लोग देखते हैं उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के भी 4 अंग हैं। कौन कौन है देखते हैं। उपमेय है, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरण में क्या है, सीता उपमेय है। अब उपमान क्या है देखते हैं, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ है क्या है, उपयुक्त उदाहरण में चंद्रमा उपमान हो गया। समान धर्म, उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है तो समान धर्म कहलाता है। तो क्या है, या जिस समान गुण की समानता की जाती है उसे समान धर्म कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, दोनों में सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ सुंदर समान धर्म माना गया है। वाचक शब्द, जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो उदाहरण में के समान क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। अब हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार क्या है। दो व्यक्ति या वस्तुओं को एक समान बता दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। या जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाए। क्या है, कोई अंतर ही नहीं है, हटा दिया जाए अंतर, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में चरण में कमल से अभेद का आरोप हुआ है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, इस पंक्ति में कृष्ण क्या कहते हैं अपनी माता से कि चंद्रमा जैसा खिलौना लेने की बात नहीं है, मुझे चंद्रमा ही खिलौना चाहिए। कृष्ण जी यशोदा माँ से क्या मांग रहे हैं कि मुझे चंद्रमा ही खिलौना चाहिए।
तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, देखते हैं क्या हो उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की तुलना करते हुए कल्पना की जाने लगे तब उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यह क्या है? कल्पना करना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें बोधक शब्द क्या है? बोधक शब्द या फिर वाचक शब्द भी बोल सकते हैं। मनो, मानो, जनो, मनहु, जानो, ज्यों, मनो आदि का प्रयोग होता है। जैसे पाहुन ज्यों आए हूँ, गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ये कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? अतिशयोक्ति का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, बताना। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होती है। जैसे कढ़त साथ ही म्यान ते, असी रिपु तन के प्राण। यहाँ बताया गया है म्यान से निकलते ही शत्रुओं के प्राण का निकलना अतिशयोक्ति अलंकार है। बताया क्या है गया है कि तलवार म्यान से जैसे ही निकलता है वैसे ही शत्रु के प्राण निकल जाते हैं। तो यहाँ अतिशयोक्ति बताया गया क्योंकि तलवार दिखते से ही मृत्यु हो जाना कोई संभव बात नहीं है। अब इसका एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ सोचते ही घोड़े द्वारा नदी को पार करना अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हम लोग देखते हैं मानवीकरण अलंकार क्या है। जहाँ काव्य में चेतन अचेतन अवस्था का संबंध तथा क्रियाकलापों को मनुष्यों के व्यवहार से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ बेजुबान में जान होने का संकेत मिले वहाँ मानवीकरण अलंकार की उपलब्धता होती है। जैसे लो यह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गगरी। उपयुक्त पंक्ति में लतिका में मानवीकरण क्रियाओं का आरोप है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इसी तरह हम लोग देखेंगे क्या है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो यहाँ बंठन के संवर के मेघ तो नहीं आ सकते, तो मनुष्य से बराबरी की जा रही है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। तो हम लोग आज के वीडियो में अभी तक हम लोग पढ़े अलंकार के भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और दोनों के भेद पढ़े हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद।